नमस्कार सभी को। और इस सप्ताह के एपिसोड में आपका स्वागत है मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट का। हम एपिसोड 10 पर हैं। ये इस सीरीज का अंतिम एपिसोड है जिसे हमने एड 5 लेवल्स कहा है ऑफ किंगडम लीडरशिप। और आज मैं बात करना चाहता हूं लेवल 5 के बारे में, जो कि परमेश्वर के राज्य में नेतृत्व का सबसे उच्च स्तर है। मैंने इसे बलिदानी हृदय वाला नेतृत्व कहा है। हमने सेवक हृदय वाले नेतृत्व को देखा, हमने दास हृदय वाले नेतृत्व को देखा, और अब हम बलिदानी हृदय वाले नेतृत्व को देख रहे हैं। और आखिरी बार मुझे मत्ती 20 पद 26 से पढ़ने दीजिए, जहां यीशु अपने शिष्यों से नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं। और वे कहते हैं, भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। यही बात है। यह था स्तर 3 और 2। जो कोई प्रथम बनना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। यही है एक टीम का नेतृत्व करना, दास हृदय वाला नेतृत्व। और अंत में पद 28 में वह कहते हैं, जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपनी जान छुड़ौती में देने आया। और यह निश्चित रूप से यीशु के बारे में कहा जा रहा है, जो क्रूस पर गए और सचमुच अपनी जान छुड़ौती में दे दी। वह बलिदानी हृदय है, अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित करना जिनका आप नेतृत्व करते हैं। यह परमेश्वर के राज्य में नेतृत्व का सबसे उच्चतम रूप है। और सच कहूं तो बहुत ही कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इस दिशा में प्रेरित और मार्गदर्शित करता रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि आज कुछ क्षणों के लिए मैं आपको और खुद को प्रेरित कर सकूं कि हम बलिदानी हृदय वाले नेता बनने की ओर एक और कदम बढ़ाएं। तो सेवक वेतन भोगी दास होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी वेतन नहीं मिलता, लेकिन छुड़ौती एक बलिदानी नेता वास्तव में खुद ही कीमत चुकाता है। और यही वह नेतृत्व है जिसका उदाहरण यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10 आयत 11 से 15 में दिया। उन्होंने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन दे देता है। यही बात है, यही है वह बलिदानी हृदय वाला नेतृत्व। किराए का मजदूर चरवाहा नहीं होता और भेड़ें उसकी नहीं होती। इसलिए जब वह भेड़ियों को आते देखता है तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। फिर भेड़िया झुंड पर हमला करता है और उसे तितर बितर कर देता है। वह आदमी इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह किराए का मजदूर है और भेड़ों की कोई परवाह नहीं करता। मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानते हैं और मैं पिता को जानता हूं और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूं। किराए का मजदूर पैसे से प्रेरित होता है। वह सोचता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे कितनी तनख्वाह मिल रही है, और यही उसके नेतृत्व को प्रेरित करता है। हमने नियंत्रित करने वाले नेताओं के बारे में देखा था, याद है? स्तर 1 का नियंत्रित करने वाला नेता प्रेरित होता है अपनी शक्ति और अधिकार की आवश्यकता या जो भी हो उससे। यही उसे प्रेरित कर रहा है। सेलिब्रिटी नेतृत्व, वह लोकप्रियता या प्रसिद्धि की इच्छा से प्रेरित होता है। लेकिन एक बलिदानी हृदय वाला नेता अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम से प्रेरित होता है। आखिरकार बात इसी पर आकर टिकती है। और एक बलिदानी नेता की असली परीक्षा तब होती है जब विरोध आता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब नहीं, बल्कि जब विरोध आता है तब। किराए के मजदूर के बारे में कहा गया है, जब वह भेड़िए को आते देखता है तो वह भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और मैं आपसे चाहता हूं कि शायद एक पल के लिए आप अपने नेतृत्व के बारे में सोचें। जब विरोध आता है और कुछ गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं दोष लगाया जाता है। ऐसे समय में आप इसे कैसे संभालते हैं? जो व्यक्ति खुद को बचाने की कोशिश करता है वह दोष को टाल देता है, दोष को किसी और पर डालने की कोशिश करता है, जिम्मेदारी से बचता है। मैं वह नहीं था जिसे ये करना चाहिए था, या फिर बहाने बनाता है। मैं कर सकता था, करना चाहिए था, करता। जब विरोध आता है तो आप इसे कैसे संभालते हैं? क्या आप विरोध का सामना सीधे करते हैं, अपनी खुद की सुरक्षा, अपनी प्रतिष्ठा या अपने नुकसान की कीमत पर? मुझे प्रेरित पौलुस का तरीका बहुत पसंद है। उन्होंने बलिदानी नेता का यह हृदय रखा, और मेरा मतलब है वह ऐसे ऐसे संघर्षों से गुजरे और कष्टों से। कई बार उन्हें पीटा गया और उन्होंने यह दूसरी कुरिन्थियों 12:14-15 में कहा। उन्होंने कहा, अब मैं तीसरी बार आपसे मिलने के लिए तैयार हूं और मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मुझे यह बहुत पसंद है कि एक नेता के रूप में उनका दिल ऐसा है। मेरा उद्देश्य आपको बोझिल करना नहीं है। अब याद रखिए, एक नियंत्रित करने वाला नेता लोगों के लिए बोझ होता है। एक सेलिब्रिटी नेता भी बोझ होता है। वे लोगों से मूल्य चाहते हैं। लेकिन एक त्यागी हृदय वाला नेता लोगों पर बोझ नहीं डालना चाहता, वह लोगों का बोझ हल्का करना चाहता है। वो कहते हैं, क्योंकि मैं आपकी संपत्ति नहीं बल्कि आपको चाहता हूं। आखिरकार बच्चों को अपने माता पिता के लिए बचत नहीं करनी चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए करनी चाहिए। इसलिए मैं खुशी खुशी आपके लिए अपनी सारी चीजें खर्च कर दूंगा और खुद को भी खपा दूंगा। अगर मैं आपको और अधिक प्यार करूं तो क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे? क्या आपको यह पसंद नहीं कि एक त्यागी नेता का दिल ऐसा होता है? मैं आपके लाभ के लिए अपनी हर चीज और खुद को खर्च करने के लिए तैयार हूं। आप पौल को देख सकते हैं कि वह जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें देख रहे थे।
वो एक माता पिता की दृष्टि से देख रहे थे जो अपने बच्चों को बड़ा होते और स्वतंत्र होते देखता है ताकि वे उससे आगे बढ़ सकें। उन्होंने त्यागी नेता के दिल की तुलना एक ऐसे माता पिता से की जो अपने बच्चों के लिए देने को तैयार है। और यही तो असली दिल है, लोगों पर बोझ डालना नहीं बल्कि उनका बोझ हल्का करना ही असली मकसद है। नियंत्रणकारी और सेलिब्रिटी नेता उम्मीद करते हैं कि लोग उनके लिए भुगतान करें, लेकिन त्यागी नेता अपने लोगों के लिए जितना कर सकते हैं करने को तैयार रहते हैं। और हमने नेतृत्व के विभिन्न स्तरों में मूल्य के बारे में बहुत बात की है। नियंत्रणकारी नेता से हमेशा एक मूल्य प्रवाह होता है, मूल्य लोगों से नेता की ओर प्रवाहित होता है। सेलिब्रिटी नेता के मामले में भी मूल्य लोगों से नेता की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन जब हम बाइबल के नेतृत्व के मॉडल की बात करते हैं तो एक सेवक नेता, याद रखें, मूल्य नेता से लोगों की ओर प्रवाहित होता है। वह लोगों की सेवा करता है। एक दास हृदय वाला नेता उसके मूल्य नेता से उसकी टीम के नेताओं तक जाते हैं ताकि वे दूसरों की सेवा कर सकें। जब हम त्यागी नेता की बात करते हैं तो एक बार फिर मूल्य नेता से लोगों में प्रवाहित होता है ताकि वह कई गुना बढ़ सके। अब हम ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो लोगों से इतना प्यार करता है कि वह उन्हें भविष्य में नेतृत्व की विरासत के लिए तैयार करना चाहता है। एक फिरौती के रूप में नेता जानबूझकर रास्ते से हट रहा है, सुर्खियों से बाहर जा रहा है, ध्यान के केंद्र से बाहर जा रहा है ताकि जिन लोगों का नेतृत्व किया जा रहा है वे ही मूल्य जोड़ने वाले बन सकें। पसंद नहीं आया, ये फिरौती की बात नहीं है, वो दी जा चुकी है ताकि कोई आजाद हो सके। ठीक उसी तरह जैसे त्यागी नेता करते हैं, सुर्खियों में आने की तलाश नहीं है, वह ध्यान का केंद्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह जिन लोगों का नेतृत्व कर रहा है उनके लिए मूल्य जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वे दूसरों के लिए नेतृत्व और मूल्य में कई गुना बड़े नेता बन सकें। त्यागी हृदय वाले नेता की कुछ विशेषताएं हैं। वह लगातार खुद को दूसरों के लिए समर्पित करता है, हमेशा दूसरों में निवेश करता है, हमेशा कठिन बातचीत करता है। ये वाकई कठिन है, सिर्फ उन बातचीतों को टालने के लिए नहीं बल्कि दूसरों में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए कठिन बातचीत में निवेश करता है। वह गुप्त प्रार्थना में शक्तिशाली है, न कि केवल सार्वजनिक संवाद में बल्कि गुप्त प्रार्थना में, यह जानते हुए कि लोगों के दिलों को बदलने वाला परमेश्वर का आत्मा ही होगा। दूसरों को सफलता के लिए तैयार करता है, अपनी सफलता की तलाश नहीं करता बल्कि जिनका वह नेतृत्व करता है उनकी सफलता चाहता है। हमेशा दोष अपने ऊपर लेता है, जब दूसरे चमकते हैं तो खुद अदृश्य हो जाता है। भविष्य की पीढ़ियों के नेताओं के लिए आज कीमत चुकाता है और यही वह नेतृत्व है जिसकी परमेश्वर के राज्य को इस समय पूरी दुनिया में बेहद जरूरत है। हमें ऐसे स्त्री पुरुष चाहिए जो ईश्वर और दूसरों से सच्चा प्रेम करें और ईश्वर प्रदत्त मूल्यों को न केवल सेवा बल्कि नेतृत्व तैयार करने हेतु साझा करें ताकि वे नेतृत्व को कई गुना बढ़ा सकें। ऐसे स्त्री पुरुष जो नेताओं की विरासत से गहराई से जुड़े हों और ऐसे नेतृत्व दल जो उनसे भी आगे निकल जाएं। ऐसे स्त्री पुरुष जो अपने लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए कुर्बानी देने को तैयार हों। इतने विनम्र जो अगली पीढ़ी को महान कार्यों हेतु तैयार करने के लिए समर्पित हैं। मेरी प्रार्थना है अपने लिए, आप सभी के लिए जो भी कहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हे परमेश्वर, क्या आप हमारी मदद करेंगे कि हम नेतृत्व के उन स्तरों तक पहुंचें, सेवक से दास तक, बलिदानी हृदय वाले बने ताकि हम स्वयं को पूरी तरह उंडेल सकें। उन लोगों के लिए जिन्हें हम नेतृत्व करने के लिए बुलाए गए हैं, उनके खातिर मृत्यु तक समर्पित हो सकें। जाते जाते मैं आपको जल्दी से 2-3 सवाल छोड़ना चाहता हूं। पहला, क्या आप बाइबल के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो इस तरह के नेतृत्व के सबसे करीब आया हो? उस नेतृत्व के अधीन रहना कैसा था? आपने उनसे क्या सीखा? उन्होंने आपको कैसे प्रेरित किया? दूसरा, क्या आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस तरह के नेतृत्व की आकांक्षा रखता है? उम्मीद है ऐसा हो। पवित्र आत्मा आप में है। आप कहेंगे, हाँ, मैं ऐसा ही नेता बनना चाहता हूं। ये मेरे लिए नहीं है, ना शोहरत के लिए, ना ही मेरे फायदे के लिए, बल्कि मैं अपने आसपास के लोगों में क्या निवेश कर सकता हूं। और फिर तीसरा, आप अभी किस स्तर के नेतृत्व पर हैं और अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आप कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं? और यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि एक समुदाय के रूप में हम अपने नेतृत्व में बढ़ते रहें। यीशु, हम सांसारिक नेतृत्व छोड़ सेवा और दास भाव में गहराई तक जाना चाहते हैं और आपकी तरह बलिदानी बनना चाहते हैं, नेता जो आपके और राज्य के लिए समर्पित हैं। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी और मुझे नई श्रृंखला का इंतजार है। तो तब तक प्रभु आपको आशीष दें और फिलहाल के लिए अलविदा।